हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, इनडायरेक्ट सेंटेंस के बारे में। इनडायरेक्ट सेंटेंस को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल रेगुलेशंस की। लेकिन हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें कुछ और बातें जानना जरूरी है। जैसे जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, वो हमारी दो भागों में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 है जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और नंबर 2 जो है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है इसमें जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जो सेंटेंस यहाँ पर यूज किए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो हमारा रिपोर्टर होता है और जो उसमें वर्ब होती है, ये तो हमेशा एक सी ही रहती है। इसमें जो केवल रिपोर्टर होता है वो तो चेंजेबल है, लेकिन जो वर्ब होती है वो नो चेंजेबल है। ये चेंज नहीं होती, ये बहुत कम रेयर केस में ही चेंज होती है। या कुछ आगे जो हमारा रिपोर्टर होता है, वो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको रिपोर्ट कर रहा है, वो कुछ अलग टाइप्स का है या कुछ अलग संकेत देने हैं, या हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ अलग कहा गया है, तभी वो चेंज होती है, वरना वो चेंज नहीं होती है। यहाँ पर जो हमारा सैड होता है वो सैड ही रहता है। क्लियर है? रिपोर्टर जो होता है वो चेंज होता था। सब्जेक्ट जो है कभी आई हो गया, कभी ही हो गया, कभी किसी का नाम आ गया, कभी यू हो गया, कभी दे हो गया, कभी वी हो गया। तो जो रिपोर्टर है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी वर्ब होती है वो सेम ही होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी हमारा चेंज होता रहता है। क्लियर? लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो किस बेस पर बनाएंगे, वो हम रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है उस पर निर्भर करता है कि यहाँ पर हमें जो सैड है हमारा या सैड टू आया हुआ है वो किस वर्ब में चेंज करना है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर हमने लिखा सेंटेंस, ही सैड टू मी, या दे सैड टू हिम, आई सैड टू हर। देखिए, यहां पर जो है, यहां पर जो सब्जेक्ट हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो वर्ब है वो हमारी हर बार एक ही रही है। लेकिन जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हर बार बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही टीच मी, ही टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ाता है। यहाँ पर कोमा, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में बंद होगी आपकी। या यू आर नॉट ए गुड बॉय, इस तरह से। या होगा आपका, आर यू इल, इस तरह सेंटेंस होगा। देखिए, ये दो सेंटेंस हैं, यहां पर ये असर्टिव है, ठीक है, ये आपके सेंटेंस जो है वो असर्टिव है, और ये जो सेंटेंस है ये आपका इंट्रोगेटिव है। क्लियर? अब जब यहां पर ये असर्टिव है, मान ले ये वाला सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, ये वाला सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, ये सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर जो रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे, यहां पर जो सैड टू चेंज होगा वो उसको चेंज करने वाली वर्ब अलग होगी, क्योंकि यहाँ पास असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस का हमारा नियम होता है कि यदि सैड टू आया हुआ है तो हम उसे टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन यदि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सेंटेंस दे रखा है वो हमारा इंट्रोगेटिव है, तो हम यहाँ पर टोल्ड नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम फिर आस्क करेंगे। क्लियर है? तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर डिपेंड करती है। तो रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार का सेंटेंस है, सबसे पहले हमें ये जानना होगा। सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? तो जानते हैं सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है
टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 आपका इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी और नंबर 5 ऑप्टेटिव। देखिए 5 बार में हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे रूल रेगुलेशन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, वो 5 भागों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। क्लियर है कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है कि असर्टिव सेंटेंस डेफिनेशन क्या होती है। बहुत छोटी डेफिनेशन है, इजी है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस, अर्थात वो सेंटेंस जिसमें यस और नो का भाव उत्पन्न होता है, अर्थात जो किसी बात को स्वीकार कर लेता है, कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई काम दिया जाता है उसको हाँ में स्वीकार कर लेता है, या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी बात को या किसी इंफॉर्मेशन को मना कर दिया जाता है, किसी काम को करने से मना कर दिया जाता है, कोई इंफॉर्मेशन जो है वो निगेटिव होती है। क्लियर है। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं, क्या कहता है, ही इज ए स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये क्या है, ये हमें पॉजिटिव जो है सेंस जो है वो हमें दे रहा है, अर्थात हमें किसी बात की जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है वो बताई जा रही है। नेक्स्ट है आई एम योर ब्रदर, इसमें भी किसी बात को पॉजिटिव वे में बताया गया है कि मैं आपका भाई हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो आपको कहा गया है यू डिड नॉट गो टू मार्केट टुडे, आज आप जो है मार्केट नहीं गए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें निगेटिव बात बताई गई है कि आज आप मार्केट नहीं गए, निगेटिव सेंस है। सेकंड है द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट, इसमें बताया गया है कि जो हमारे सूर्य देव हैं, जो सूरज है वो पूर्व में नहीं उगता है। ये निगेटिव बात है, गलत बात है, ठीक है ना। जो सूर्य देव हैं वो हमारे हमेशा पूर्व में उगते हैं, ईस्ट जो डायरेक्शन है हमारी उसमें ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर निगेटिव वे बताया गया है, इसलिए हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। अर्थात कहने का मीनिंग जो है वो ये है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 जो है वो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, ये इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। और नंबर 2 जो है वो हमारा होता है निगेटिव। अर्थात जो पॉजिटिव सेंस देते हैं वो हमारे एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और जो हमारे निगेटिव सेंस देते हैं, निगेटिव बात करते हैं, वो हमारे निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर हुआ। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है, एफर्मेटिव और निगेटिव। क्लियर है। अब आगे चलते हैं अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल रेगुलेशंस हैं उस पर। तो देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्या नियम है। आइए बात करते हैं रूल्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो रूल रेगुलेशंस होते हैं वो क्या है। देखिए आप जानते हैं, अभी आपको बताया था कि जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब, नंबर 2 रिपोर्टेड स्पीच। इसलिए जो हमारा रूल रेगुलेशंस हैं वो भी 2 भागों में डिवाइडेड है। क्या, नंबर 1 जो होता है वो हमारे कॉमन रूल कहलाते हैं या हम उनको जनरल रूल्स कहते हैं, और ये जो रूल्स होते हैं वो हमारे रिलेटेड टू रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं। अर्थात जो सेकंड पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच का, उससे जो संबंधित रूल होते हैं उन रूल को हम जनरल रूल या कॉमन रूल कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो भी परिवर्तन होता है, जो हमने सेंटेंस पढ़े थे 5 टाइप्स के, वो लगभग सभी एक तरह के होते हैं। कुछ कहीं अलग पॉइंट मिल जाता है कोई, वरना सारे रूल रेगुलेशन जो है वो एक से ही होते हैं। और दूसरा जो है वो है हमारा स्पेशल रूल्स, और ये रिलेटेड होता है रिलेटेड टू रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात जो रूल्स रेगुलेशन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में यूज किए जाते हैं उन रूल रेगुलेशन को हम स्पेशल रूल्स कहते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कॉमन रूल एंड स्पेशल रूल, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें स्पेशल रूल पढ़ना है। तो आगे देखते हैं असर्टिव सेंटेंस की जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या क्या परिवर्तन करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं असर्टिव सेंटेंस और उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपने असर्टिव सेंटेंस की। जो हमारे 5 टाइप्स के सेंटेंस थे उसमें सबसे पहला पॉइंट था असर्टिव सेंटेंस। तो जो रूल रेगुलेशन है वो हम सबसे पहले अब असर्टिव सेंटेंस के ही पढ़ेंगे। क्लियर है। तो असर्टिव सेंटेंस में जो स्पेशल रूल है वो क्या क्या है, और स्पेशल रूल किससे संबंधित थे मैंने पीछे बताया था आपको, रूल्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में
क्या परिवर्तन किया जाता है, जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें क्या परिवर्तन किए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला ए पॉइंट है हमने, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो हम क्या परिवर्तन किया था उसमें देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में व सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने आरवी लिखा है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर जो सेड टू लिखा हुआ है, से टू लिखा हुआ है, सेज टू लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सेज टू, से टू या सेड टू केवल तभी यूज किए जाते हैं, अर्थात टू जो है वो तभी आता है जब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया हो। यदि ऑब्जेक्ट होगा तो सेज टू, सेड टू या से टू लिखा हुआ होगा, वरना से, सेज या सेड ही केवल आता है, क्लियर है। अर्थात ऑब्जेक्ट होगा तो टू लगा हुआ होगा और ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू भी नहीं होगा, क्लियर है। आगे ये स्पेशल पॉइंट आपको लिखवाए जाएंगे। तो आगे देखते हैं जो हमारा एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका राम से टू रावण, राम रावण से कहता है, क्लियर है। दूसरा आई से टू हिम, मैं उससे कहता हूं, क्लियर है। आगे दे सेड टू यू, ठीक। तो इस सेंटेंस जो है, जो तीन एग्जांपल हैं वो मैंने आपको दिए हैं। जब इसको हम चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रूल, वो हमें कैसे चेंज करना है। यहाँ पर हम लिखा राम सेज लिखा है, तो जहां पर सेज लिखा है उसको क्या करना है, टेल्स करना है। तो यहां पर करना है राम टेल्स, राम टेल्स रावण, क्लियर। दूसरा सेंटेंस है आई से टू हिम, तो यहां लिखेंगे आई टेल हिम, क्लियर। थर्ड जो है दे सेड टू यू, तो यहां चेंज होगा दे टोल्ड। देखिए सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल्स में, ऐसे यहां पर से टू था तो हमने टेल में बदला। अब जो हमारा सेड टू है तो सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा, तो यहां पर कर देंगे टोल्ड, दे टोल्ड यू। इस तरह से जो यहां पर परिवर्तन है वो सब हम सेंटेंस में या रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। आगे जो चेंज है वो है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का दूसरा रूल है हमारा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो, ठीक है। पहले जो था वो उसमें ऑब्जेक्ट दे रखा था और अब की बार ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तो क्या करना है। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड, से और सेज को नहीं बदलते, बल्कि इन्हें ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। देखिए पीछे में हमने बताया ऑब्जेक्ट होगा तो टू लगा होगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो टू भी नहीं लगा होता है। तो इनके साथ किसी के भी साथ टू नहीं लगा है, क्लियर है। तो अब वापस देखते हैं, सेड, सेज और सेज को नहीं बदलते, अर्थात यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनको भी हम नहीं बदलते, और यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इनको हम बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल है ही सेड, आई सेड, रेखा सेज, तो ही सेड को ही सेड ही रहने देंगे, आई सेड को आई सेड ही रहने देंगे, और जो रेखा सेज है इसको भी ज्यों का त्यों ही हम लिख देंगे, क्लियर है। आई होप आपको ये दो पॉइंट जो है, जो रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित है, वो समझ में आ गए होंगे। देखिए यहां पर एक नोट दिया गया है, क्या है नोट, ये कहता है टोल्ड, टेल, टेल्स, ये जो तीन वर्ब है हमारी, ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। आगे किसी वीडियो में हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे, उस टाइम आपको क्लियर करा दूंगा। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य किया जाता है, अर्थात जहां पर भी टोल्ड, टेल व टेल्स यूज किए जाते हैं उनके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम टेल, टोल्ड या टेल्स का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्लियर है। तो आगे क्या लिखा, लेकिन इनके साथ जो हम सेड के बाद टू, से के बाद टू या सेज के बाद टू का प्रयोग करते थे, उस टू का प्रयोग हम नहीं कर सकते, अर्थात टोल्ड टू, टेल टू या टेल्स टू का प्रयोग हम नहीं कर सकते, जैसा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया होता है, सेज टू, सेज टू या सेड टू, क्लियर है। तो टू जो है वो हमारा वहां से रिमूव हो जाता है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट है, सेड, सेज व सेज के बाद ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग अवश्य किया जाता है, अर्थात जब ऑब्जेक्ट दिया होगा, क्या कह रहा है ये, कि जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तो इनके बाद हमें टू लगाना जरूरी है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है
तो हमें टू लगाना भी जरूरी नहीं है, अर्थात टू हम वहां से रिमूव कर देते हैं। तो ये दो स्पेशल पॉइंट थे, दो नोट थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे कि हम कब टू लगाते हैं, कब टू को रिमूव करते हैं, अर्थात कब वहां से हटा देते हैं, और किस वर्ब के साथ टू लगता है और किस वर्ब के साथ टू नहीं लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाना। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कोमा व इन्वर्टेड कोमाज होता है, या रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो हमारा इन्वर्टेड कोमाज से बंद होती है, घिरी होती है, तो उसको कैसे हटाया जाता है या उसको हटा करके क्या लगाया जाता है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाना, देखिए देखते हैं नेक्स्ट नियम, रिमूव टू कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज, अर्थात कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाना। जो डायरेक्ट स्पीच होती है हमारी, उसमें कोमा व इन्वर्टेड कोमाज से हमारी रिपोर्टेड स्पीच जुड़ी होती है, उसके अंदर वो बंद होती है, तो उसको हमें हटाना होता है। तो क्या करना नियम है हमारा, तो नियम ये कहता है कि कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर, ठीक है, कोमा व इन्वर्टेड कोमाज जो दे रखे हैं उनको हटाकर रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर मैंने शॉर्ट रूप लिखा आरएस, रिपोर्टेड स्पीच को आरएस में लिखूंगा हमेशा, ठीक है, को कंजक्शन, एक कंजक्शन लगाते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में एक कंजक्शन लगाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि दोनों के बीच में कंजक्शन होता है और दोनों जो है वो अलग अलग क्लोज बन जाती हैं, और अलग अलग क्लोज बनने के बाद वो जो सेंटेंस होगा, जो इनडायरेक्ट सेंटेंस हमारा बनता है, वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो एक कंजक्शन यूज करेंगे और उस कंजक्शन, वो कंजक्शन क्या होगा, वो कंजक्शन होगा हमारा डेट। बात करिए यहाँ तक कि कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर जो कंजक्शन है वो डेट हम लगा देंगे और रिपोर्टेड स्पीच को हम जोड़ देंगे। क्लियर है? तो देखते हैं एग्जांपल क्या कहता है। रेखा सेड टू मीरा, रेखा ने मीरा से कहा, तो हमें इसमें चेंज करना है। तो क्या चेंज करेंगे, हम इसको बनाएंगे तो रेखा, अब देखिए सेड टू आया हुआ है, जो लास्ट नेम हमने पढ़ा था, यदि ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो हमें टोल्ड करना है, और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो हमें जो का त्यों लिख देना है। तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर रेखा टोल्ड कर देंगे, रेखा टोल्ड मीरा। उसके बाद कोमा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो लिखी नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नियम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं सेंटेंस को पूरा करता चला जाऊंगा। तो कोमा व इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। तो रेखा टोल्ड मीरा, यहाँ पर हम डेट लिख देंगे, उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आगे हम लिख देंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आई से टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र से कहता हूं। अब यहाँ पर से टू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमें क्या करना है चेंज, जैसे लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था, यदि ऑब्जेक्ट है तो से टू को टेल में बदलना है। तो यहाँ पर कर देंगे आई टेल माई फ्रेंड, ठीक है। और अब आगे कोमा इन्वर्टेड कोमाज है, जैसा कि यहाँ पर किया था सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके क्या लगाना है, डेट। आगे फिर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जुड़ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही सेड। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें चेंज भी नहीं करना है। तो क्या करना है इसका हमें करना है ही सेड। अब कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाना है। अब चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, आपको कोमा व इन्वर्टेड कोमाज तो हटाना ही है, और कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा के क्या लगाना है, डेट। क्या लगाना है, डेट। तो यहाँ पर हम डेट लगा देंगे, उसके बाद जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसको आगे लिख देंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको जो ये नियम है वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो हमारे जनरल रूल है या कॉमन रूल है, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये जो मैंने आज समझाया है, जो पढ़ाया है, वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।